नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। दरअसल हरियाणा विधानसभा के लिए एक नए भवन का निर्माण किया जाएगा। नए विधानसभा की जमीन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अमित शाह का आभार प्रकट किया। लेकिन चंडीगढ़ में नए विधानसभा के भवन की जमीन को मंजूरी मिलने के साथ अब कुछ पुराने विवाद भी नए रूप ले सकते हैं और राजधानी तेरी मेरी राजधानी लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मांग पर शाह की मुहर। जल्द शुरू होगा अतिरिक्त विधानसभा का काम। चंडीगढ़ में बनेगा नया अतिरिक्त विधानसभा भवन। गृह मंत्री अमित शाह ने दी मंजूरी। सफल हुआ मनोहर प्रयास। हरियाणा विधानसभा के लिए अतिरिक्त भवन बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। दरअसल जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिसमें हरियाणा विधानसभा के लिए नया अतिरिक्त भवन बनाने के लिए चंडीगढ़ में जगह देने की मांग भी रखी, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुहर लगा दी और चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा के निर्माण के लिए जमीन देने की घोषणा की, जिसके लिए सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर अमित शाह का आभार प्रकट किया और कहा कि हमारी मांग को पूरा करने के लिए मैं समस्त हरियाणा वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूं। वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जयपुर में हो रही उत्तर क्षेत्र परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को नई सौगात दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नए विधान भवन के लिए हम 1 साल से प्रयास कर रहे थे, जिसको अब मंजूर किया गया है। जयपुर में जो नॉर्थ जोन की काउंसिल की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने हरियाणा को एक बहुत बड़ी सौगात दी। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का भवन बने, इस बात की घोषणा की है। इसके लिए मैं आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय ओम बिरला जी का, वेंकैया नायडू जी का और विशेष तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी या जो हमारी समस्या थी, उसको समझ करके एक बहुत सही समय पर घोषणा की। और मैं ये समझता हूं कि जिस दिन ये हमारी जगह मिल जाएगी, एक अच्छी विधानसभा, जिस विधानसभा के अंदर जो आज हमें मुश्किलें पेश आ रही हैं, वो सभी मुश्किलें पेश ना आए, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के हों, चाहे मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था, विधानसभा की जो कमेटियां हैं उनकी बैठने की व्यवस्था, या विशेष तौर पर जो आप सब लोग हमारे साथी हैं मीडिया की उचित व्यवस्था वहां पर हो सके, इस बात का हम विशेष ख्याल उस विधानसभा भवन के अंदर रखेंगे। उसके लिए जो भी अच्छे से अच्छा एक भवन बन सकता है, सभी विधानसभा भवनों को देख करके वहां उनकी जो कोई मुश्किलें हैं या जो खूबियां हैं, उनको देख करके इस विधानसभा भवन का निर्माण हम जल्दी ही शुरू कराने का प्रयास करेंगे। जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कई और मुद्दों को भी प्रमुखता के साथ रखा। सीएम ने बैठक में कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे को हल करने में गृह मंत्री भूमिका निभाएं।
SYL को लेकर दोनों राज्यों की बैठक जल्द आयोजित कराएं गृह मंत्रालय। भाखड़ा मेन लाइन नहर से हरियाणा को 700 से 1000 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब विश्वविद्यालय में दिया गया हिस्सा बहाल किया जाए। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम मनोहर ने कई सारे पुराने विवादों को निपटाने के लिए गृह मंत्री से आग्रह किया है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कालाग्राम के सामने जमीन को लेकर विचार चल रहा है। हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से जमीन लीज पर भी ले सकते हैं। जिस दिन जगह मिल जाएगी एक अच्छी विधानसभा बनेगी। मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था, विधानसभा कमेटियों के बैठने और मीडिया गैलरी की उचित व्यवस्था करेंगे, जिसके लिए 2026 में डेडलाइन लिमिटेशन होगा। इसमें कम से कम 25 सीटें बढ़ेंगी। वर्तमान बिल्डिंग हेरिटेज इमारत में है, उसका सदुपयोग करने के लिए क्या बनाया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे। वहीं पंजाब के पास अभी भी हमारे 20 कमरे कब्जे में हैं, जो हमें मिलने चाहिए। 1966 में फैसला हुआ है। खैर, जयपुर में आयोजित बैठक में सीएम मनोहर हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे विवादों को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से गुहार लगाई है। लेकिन एक बात तो तय है कि बरसों पुरानी समस्याओं के समाधान से पहले सियासी खींचतान हो, हंगामा और राजनीति में उबाल जरूर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। चलिए अब खबर नारनौल से है, जहां हिसार के लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह नारनौल कापड़ों की गौशाला में पहुंचे और उन्होंने वहां पर सैन का शिलान्यास भी किया। उसके बाद सांसद बृजेंद्र सिंह नारनौल की दादा देवराज धर्मशाला में पहुंचे, जहां पर हलके के कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना के कारण विकास की गति कुछ धीमी रही थी, लेकिन अब विकास की गति और तेज की जाएगी और आने वाले समय में नारनौल का और तेजी से विकास होगा। सांसद बृजेंद्र सिंह ने खेदड़ प्रकरण में बोलते हुए कहा कि किसानों की जो मांग है, सरकार को उस पर भी विचार करके जल्द से फैसला लेना चाहिए। पूरे प्रदेश में किसानों को लेकर एक अजीब सा वातावरण बना हुआ है और जिसका केंद्र हिसार बना हुआ है। जगह जगह पर आंदोलन किए जा रहे हैं और सरकार को इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। मेरे 2 जगह कार्यक्रम थे, एक कापड़ों में और दूसरा नारनौल में। यहाँ पे कापड़ों का जो कार्यक्रम था, मुख्यतः जो गौशाला है उन्होंने आयोजन किया था। उसके अलावा वहाँ पे जो अखाड़ा है वहाँ पे भी एक कार्यक्रम था। तो बाकी ये है कि क्योंकि अब अपना जो लोकसभा का क्षेत्र है, एक राजनीतिक प्रतिनिधि होने के नाते हर इलाके में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है हर गांव में भी जाना पड़ेगा। और नारनौल का जो कार्यक्रम था, ये आप कह सकते हैं कि जो हमारे साथी हैं सारे, उनके साथ एक संपर्क कह लीजिए, वार्तालाप कह लीजिए, उस कड़ी में ये आयोजन था। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में सरकार की तरफ से 10 जुलाई को बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लक्की शाह वंजारा की प्रदेश स्तरीय जयंती समारोह का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि रहेंगे। इस समारोह को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए समाज, प्रशासन और सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं पेहोवा जुरासी के, तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये तैयारियां की जा रही हैं। इस बात को लेकर के बड़े खुश है कि ये पहली सरकार है जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को जो है ना मनाने का निर्णय लिया है कि ये हमारा मान सम्मान जो बढ़ाने का काम किया। तो इस बात को लेकर के दोनों समाज बड़े खुश हैं और पूरी गैदरिंग कल यहाँ क्षेत्र के अनाज मंडी में बढ़ चढ़ करके लोग जो है भाग ले रहे हैं। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने महापुरुषों की जयंती मनाने का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन किया पूरे प्रदेश के अंदर। इसी तरह हम कल 10 तारीख को बाबा मक्खन शाह लबाना व बाबा लखा सिंह
अक्का शाह बंजारा जी की जयंती यहाँ पर मना रहे हैं और दोनों बरादरी के लोग बहुत खुश हैं, बंजारा समाज के और लुबाना समाज के। यहाँ पर बहुत बड़ी एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने सरस्वती सरोवर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने कहा कि सीएम मनोहर लाल के आदेश अनुसार प्राचीन सरस्वती नदी के जल को रिचार्ज करके डार्क जोन की समस्या को दूर किया जा रहा है। इसके लिए गांव में सरस्वती सरोवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे इन सरोवरों में बरसात के पानी को इकट्ठा करके डार्क जोन की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को पानी भी आसानी से मिल पाएगा। इसके लिए सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के साथ हर नागरिक के सहयोग की भी जरूरत होगी। वहीं सभी की साझा कोशिशों से इस योजना को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। देखिए, आज ये सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के द्वारा एक सरस्वती सरोवर का निर्माण किया गया है और उसका उद्घाटन आज पूरी टीम ने, सरस्वती के और सरपंच साहब हैं, हमारे जितने साथी हैं, सबने शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य ये है कि ये सरस्वती के किनारे पर स्थित है और जब सरस्वती में पानी ज़्यादा आता है तो वो ओवरफ्लो होकर आगे निकल जाता है। तो इस क्षेत्र को जितना फायदा हमें चाहिए उतना फायदा नहीं हो पाता। तो इसीलिए अब हमने ये तय किया है कि सरस्वती के किनारे पर ऐसे ऐसे बहुत सारे सरोवर बनाए जाएं, जिससे कि इन सरोवरों के माध्यम से, क्योंकि ये सारा एरिया डार्क जोन में है, इनके माध्यम से ज़्यादा पानी रिचार्जिंग में इस्तेमाल हो सके।